100 बाधाएं आए तो आकर तुझसे टकराएं तो टकराकर तेरे हिम्मत से तेरे पथ से हट जाएंगी। जिसमें हिम्मत, जिसमें ताकत, जिसमें शक्ति, जिसमें भक्ति, वो मंजिल तक पहुंचेगा ही, वो अपना लक्ष्य विधेगा ही। आज उस बीमारू कैटेगरी से निकलकर उत्तर प्रदेश अग्रणी प्रदेशों में आया है। अगर वो 12वीं पोजीशन से निकलकर दूसरे नंबर पर आया है तो उसका श्रेय 7 साल के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। आज यह उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 है। गेहूं उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, चीनी उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है। संपूर्णानंद जी ने एक अधूरी जो क्रांति छोड़ी, उसको आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है वो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। अगर हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा तो मेरा मानना है कि जरूर बनेगा। ये रिकॉर्ड क्रॉस कर जाए उसके बारे में गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन 1 ट्रिलियन तो जरूर बनेगा। एक्सेलरेटिंग यूपी टू अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसी पुस्तक का हिंदी अनुवाद है योगी एट ट्रिलियन अभियान, उत्तर प्रदेश सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की ओर। अपनी संस्कृति में हम किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करते हैं। मैं अपने सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करती हूं कि दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां मृतगमय। ट्रिलियन अभियान, उत्तर प्रदेश सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की ओर। जाहिर है कि पुस्तक उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को केंद्र में रखकर लिखी गई है। देखता है विश्व विस्मय से उत्तर प्रदेश की ओर देखो, देखता है विश्व विस्मय से उत्तर प्रदेश की ओर देखो, पूछता है उस गौरव के चतुर्दिक फैलने का, पूछता है उस गौरव के चतुर्दिक फैलने का, सभ्यता संस्कृति के उत्कर्ष का अनुपम समय, सभ्यता संस्कृति के उत्कर्ष का अनुपम समय। हर कदम अब बढ़ चले हैं, हर कदम अब बढ़ चले हैं, धन्य योगी, धन्य योगी। जी हाँ, यह वही उत्तर प्रदेश है जिसे 80 के दशक में आशीष बोस ने बीमारू राज्यों की श्रेणी में रखा था। यह वही उत्तर प्रदेश है जिसे आज से 6 वर्ष 5 महीने पहले तक माफिया राज के नाम से जाना जाता था। यह वही उत्तर प्रदेश है जो विकास के विविध पैमानों पर पिछले पायदान पर पाया जाता था। लेकिन आज यह उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 है। गेहूं उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, चीनी उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है। दरअसल यह तो सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक संभावनाओं वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में छिपी असीम संभावनाओं को उकेरने का कार्य, साकार करने का कार्य यहाँ के कुशल मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश वही है, लोग भी वही हैं, लेकिन एक योगी नेता ने अपनी कर्मठता से पूरे उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर दिया। यह कायाकल्प ही तो है कि जिस उत्तर प्रदेश में 2500 मेगावाट बिजली के साथ बिजली की भयंकर समस्या रहा करती थी, उसी उत्तर प्रदेश में 2018 के बाद से ही 25,000 मेगावाट बिजली के साथ क्या गांव, क्या शहर, पूरा उत्तर प्रदेश जगमग हो उठा। मैं तो इसे कायाकल्प ही मानती हूँ कि कोविड-19 महामारी के दौरान 26 लाख लोग जो उत्तर प्रदेश से बाहर कार्य कर रहे थे, उन्हें न केवल वापस बुलाया गया उस दौरान, बल्कि उनकी स्किल मैपिंग करके उनके अनुरूप उन्हें रोजगार प्रदान किया गया। क्या यह कायाकल्प नहीं है कि 2017 तक जिस उत्तर प्रदेश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
578 करोड़ हुआ करता था, वह कुछ ही वर्षों में 2018-20 में बढ़कर 5,758 करोड़ हो गया और उसमें 10 गुना की वृद्धि हुई। 100 बाधाएं आए तो आकर तुझसे टकराएं तो टकराकर तेरे हिम्मत से तेरे पथ से हट जाएंगी। जिसमें हिम्मत, जिसमें ताकत, जिसमें शक्ति, जिसमें भक्ति, वो मंजिल तक पहुंचेगा ही, वो अपना लक्ष्य विधेगा ही। एक और बात, जब मैं और सुब्रमण्यन बाहर निकल रहे थे तो सुब्रमण्यन ने कहा कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर जितने तथ्यों और आंकड़ों का ज्ञान, कितने इनोवेटिव तरीके से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, इसका ज्ञान जितना योगी जी को है उतना तो इस विषय पर कार्य करते हुए हमें भी नहीं है। योगी जी चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया हैं। अंत में योगी जी के लिए महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करती हूँ। वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की बात करें, सबसे बड़ा प्रदेश, 22 करोड़ के करीब जनसंख्या, एक ऐसा प्रदेश जिसकी जमीन उपजाऊ है, जिसके अंदर लोग मेहनतकश हैं, ऐसा प्रदेश जिसको अगर ठीक से संवारा जाए तो बहुत कुछ कर सकता है, संभावनाओं का प्रदेश है। लेकिन शायद इन संभावनाओं का उतना इस्तेमाल नहीं हुआ बीते समय में जितना होना चाहिए था, और इसलिए एक उस श्रेणी में रहा जहां पर इसको बीमारू कहा गया, क्योंकि लोगों को इसकी फिक्र नहीं थी, इसकी चिंता नहीं थी कि प्रदेश के लिए भी कुछ होना है। उनको अपनी व्यक्तिगत या अपने व्यक्तिगत जिले की चिंता रही। अगर आज उस बीमारू कैटेगरी से निकलकर उत्तर प्रदेश अग्रणी प्रदेशों में आया है, अगर वो 12वीं पोजीशन से निकलकर दूसरे नंबर पर आया है, तो उसका श्रेय 7 साल के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। और ये श्रेय इसलिए नहीं कि वो योगी हैं, इसलिए कि वो कर्म योगी हैं। उन्होंने जिस प्रकार से कार्य किया है उतना शायद किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं होगा। राम बहादुर राय जी ने संपूर्णानंद जी की बात की। प्रदेश में पहला सैनिक स्कूल, प्रदेश में ही नहीं पूरे देश का पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में खुला था, उत्तर प्रदेश सरकार का था, आज भी है लखनऊ के अंदर। बाकी भारत सरकार ने उस आइडिया को लेकर और फिर सैनिक स्कूल बनाए, वो बाद की बात है। तो जिस प्रकार से संपूर्णानंद जी ने एक अधूरी जो क्रांति छोड़ी, उसको आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है वो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, और इसलिए उनको भी इस चीज का श्रेय जाता है कि वो प्रदेश को एक नए आयाम पर ले जा रहे हैं, एक नए स्थान पर ले जा रहे हैं, एक नए लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं। मेरा मानना है कि जब आपकी कल्पना विस्तृत होती है, आपका लक्ष्य दूरगामी होता है, तो उसके परिणाम अच्छे निकलते हैं। ये गुण प्रधानमंत्री जी में भी दिखाई देता है और ये गुण योगी जी में भी दिखाई देता है। क्योंकि अगर आप मन के अंदर ये नहीं सोचेंगे कि मैं चांद पे पहुंच जाऊं, तो आप छत के ऊपर तक नहीं कूद सकते। लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य नहीं है तो कुछ नहीं है। और इसी लक्ष्य को लेकर हर काम उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। अगर ये सोचा गया कि
हमारे गन्ना किसानों के ऊपर इतना कर्जा है या उनका इतनी धन राशि उनको देनी है जो कि हमने दी नहीं है अभी तक। पिछली सरकारें छोड़ गई हैं, सरकार ने उसको पैसा देना था, वो पूरा पैसा और बकाया पैसा भी देने का अगर कोई काम कर सकता है तो ये साधन जुटाना छोटा काम नहीं। इस साधन को जुटाने के लिए दिमाग भी चाहिए, शैली भी चाहिए और जो हमारा प्रशासन है उसको कैसे ठीक किया जाए वो भी चाहिए। और इसलिए आज उत्तर प्रदेश में कामों के अंदर पारदर्शिता पर भी जोर है, इंप्लीमेंटेशन पर जोर है और इंप्लीमेंटेशन नीचे तक देखा जाता है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी कोई चीज होती है, अगर हम फोन करें मुख्यमंत्री जी को, कहते हैं मुझे मालूम है ये हो जाएगा। ऐसा बहुत कम होता है कि मुख्यमंत्री जी को उसी टाइम पता चले जबकि आपको पता चल रहा है अपने जिले के अंदर या अपने क्षेत्र के अंदर। दो तीन चीजें किसी भी प्रदेश के लिए बहुत जरूरी होती हैं अगर आपने उस प्रदेश को अच्छा बनाना है। पहली चीज, व्यवस्थाएं सुधरनी चाहिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रदेश में निवेश हो तो आपके पास बिजली और पावर पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए ताकि इंडस्ट्री आपके यहां आ सके। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रदेश का विकास हो तो शिक्षा के साधन और शिक्षा की प्रणाली और शिक्षा को अच्छा होना चाहिए, सबको उसके अंदर मौका मिलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश अच्छी तरह चले तो जो राम बहादुर राय जी ने कहा अपहरणकर्ताओं के बारे में, आपकी कानून और व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और यही कारण है कि पहले दिन से जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, कानून और व्यवस्था के ऊपर एकदम से जोर गया, क्योंकि तब तक पुराने 15 साल जो थे इससे पहले के, उनके अंदर कानून व्यवस्था चरमरा गई थी। अब जैसे जैसे कानून व्यवस्था सुधरती गई, अपने आप लोग बाग निवेश के लिए आते गए। ये तो गाजियाबाद जैसी जगह के अंदर जो पहले एक उद्योग के लिहाज से वहां पर बढ़ावा दिया गया था, मुझे याद है 2014 के अंदर जब मैं पहली बार आया वहां से सांसद बनकर, इंडस्ट्रियल एरिया खाली थे, बहुत से लोग पलायन कर गए थे। 3 साल के बाद हमने देखा लोग बाग दोबारा आने लगे। ये कानून व्यवस्था सुधर गई। लोगों को डर नहीं था कि कोई आके फिरौती मांगेगा, कोई आके उनसे रंगदारी की बात करेगा, कितने पैसे दे दो नहीं तो देख लेंगे। वो बातें खत्म होने लगी। और इसलिए जब उद्योग आता है, उद्योग लगता है, लोग बाग निश्चिंत होकर काम करते हैं तो प्रदेश आगे बढ़ता है। और जब प्रदेश आगे बढ़ता है तो उसकी आर्थिक व्यवस्थाएं सुधरती हैं और जो फिर आप लक्ष्य रखते हैं उस पर पहुंचने में आपको आसानी होती है। अगर 26 लाख हमारे लोग जो कि बाहर फंस गए, जो कि बाहर काम करते थे, अगर वो प्रदेश में आते हैं, प्रदेश के अंदर पहला प्रदेश है जहां पर कोरोना के दौरान जब ये लोग आए उनको खाना भी मिला, चप्पल जूते भी मिले पहनने के लिए जिनके पास नहीं थे, गाड़ियां मिली ताकि वो अपने जनपद तक, अपनी तहसील तक जा सके। और उन 26 लाख की जब स्किल मैपिंग हुई, ज्यादातर लोगों को आज उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी मिल गई, उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। ऐसे कई चीजें हुई हैं जिसको देखकर अपने आप गर्व होता है कि एक प्रदेश ऐसा है जो सब चीजों में अग्रणी चल रहा है। कोरोना का अगर हम किस तरह की व्यवस्था हुई अगर उसको लेते हैं तो जितना उन दिनों के अंदर जब ज्यादातर लोग अपने घर में बैठते थे, अगर कोई मुख्यमंत्री घूमा होगा तो योगी आदित्यनाथ। अब राम बहादुर राय जी कई चीजें बोल गए तो मैं उसके बारे में उन्होंने बताया था 2021 का एक परिदृश्य कि किस तरीके से लोग कह रहे थे कि अभी योगी जी जाएंगे।
जब इलेक्शन थे तो एक उसके बाद मुझे मीडिया कर्मी एक मिले, तब तक का रिजल्ट नहीं आया था और उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा मैं गया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर देखने के लिए कि कैसा चल रहा है इलेक्शन। वो एक गांव के अंदर गए, बूथ से निकलकर कुछ महिलाएं आ रही थी, रुक के उन्होंने उनसे पूछा कि आपने किसको वोट दिए। कोई जवाब उनको नहीं मिला। तो उन्होंने कहा आप कौन हैं? तो उन्होंने, आप तो लगता है गांव ज़्यादा अहीरों का है, तो आप यादव होंगे। उन्होंने कहा नहीं जी, हम यादव नहीं हैं, हम जाट हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर तो आपने जैन चौधरी को वोट दी होगी। उन्होंने कहा नहीं। तो उनमें एक बुजुर्ग महिला ने कहा हमने बाबा को वोट दी है, क्योंकि आज अगर हमारी लड़कियां जो भी कपड़ा पहन सकती हैं, जहां जाना चाहें जा सकती हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है कि कोई उनको छेड़ दे। ये कानून व्यवस्था और लोगों के अंदर जो एक विश्वास जगाया है उन्होंने मुख्यमंत्री होने के नाते, ये विश्वास जब आप किसी और काम करने के लिए कहते हैं तो उस विश्वास के ऊपर लोग बाग भी खड़े उतरते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, तो मेरा मानना है कि जरूर बनेगा। ये रिकॉर्ड क्रॉस कर जाए उसके बारे में गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन 1 ट्रिलियन तो जरूर बनेगा। सर क्या नाम है आपका? आदित्यनाथ तिवारी। आपको क्या लगता है जो आज पुस्तक का विमोचन हुआ है कि योगी सरकार 1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है उसे पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह का कार्य किया जा रहा है, जो बताया भी गया कार्यक्रम में कि जो आरंभिक दौर है, जिस तरह से निवेश किया जा रहा है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर जो अब काम किया जा रहा है, बिजली, पानी, इस तरह की जो मूलभूत संसाधन है, इन पर काम करने से कहीं ना कहीं एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था निर्मित होती है और इसी पर सरकार का ध्यान है। और लगातार नोएडा, गाजियाबाद और एक केंद्र विकसित नहीं हो रहा है। एक छोटा सा बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया गया सरकार द्वारा, एक जिला एक उत्पाद। उसके अंतर्गत हर जिले को लेकर जो राम बहादुर राय जी ने भी कहा कि 75 जिलों का जो पूरा एक श्रृंखला बनाया गया है इस पूरे के पूरे अभियान में, तो एक राजधानी काम नहीं कर रही है, जिले काम कर रहे हैं, क्षेत्र काम कर रहे हैं, गांव काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब सब आपस में मिलकर काम करेंगे, जो एक सही सामंजस्य है मुख्यमंत्री जी का, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से वो कलेक्टिव वर्क की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वो उसको लेकर जो काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतर है। और उससे 1 ट्रिलियन के आगे बहुत सारे इसमें जुड़ेंगे ही और इसमें एक नया अध्याय जुड़ेगा। लगता है कि योगी जी ने आम जनता का भरोसा जीता है? बिल्कुल बिल्कुल जीता है। और ये आपको चुनाव में दिखाई दिया, जब दूसरी बार योगी जी वहाँ जीत कर आए तो एक बहुत बड़ा भरोसा, लोग परेशान हो गए थे माफिया राज से और तमाम ऐसी चीज़ों से, और लोगों में एक परेशानी थी, उसको उन्होंने दूर किया है। उस पूरी अर्थव्यवस्था को लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, उनके लोगों को रोजगार मिले और वो आगे बढ़ें। इसी को लेकर योगी जी लगातार सक्रिय हैं और काम कर रहे हैं, तो लोगों को ज़रूर उन पर विश्वास हो रहा है, उस पर भरोसा जीत रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या आज जेएनयू कैंपस में जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर के जो एक पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें मंत्री वीके सिंह खुद शामिल हुए, उन्होंने पुस्तक का विमोचन किया, वरिष्ठ पत्रकार राय बहादुर जी शामिल हुए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो स्टॉल पर यहाँ पर जो लगी हुई किताबें हैं, आप देख सकते हैं योगी @ ट्रिलियन ड्राइव, यानी कि उसकी ओर बढ़ते कदम को इसमें दिखाया गया है, इस पुस्तक में दिखाया गया है। सबसे खास बात यह है कि इसके कवर पेज पर योगी के साथ में मोदी जी को भी स्थान दिया गया है। भले ही यूपी को लेकर के इसकी जो बात कही गई है, उम्मीद जताई गई है, उस पुस्तक के अंदर अलग अलग लेख लिखे गए हों लेखकों के द्वारा, और लेकिन इसके साथ में क्योंकि कहते हैं ना कि विकास का पथ, देश के विकास का भी रास्ता या राजनीति का रास्ता कोई भी जाता है तो उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। शायद यही वजह है कि इस पुस्तक में खासतौर पर योगी जी के साथ में नरेंद्र मोदी जी को रखा गया है। सर क्या नाम है आपका? रमाकांत सिंह। योगी सरकार पर कितना भरोसा है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बार बार बात कही जाती है उसे पूरा कर पाएंगे? कर पाएंगे, ज़रूर कर पाएंगे। कुछ भी काम को मुमकिन कर सकते हैं, उसमें क्षमता है। आज अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो कहाँ से कहाँ उत्तर प्रदेश चला गया। एक समय था कि गुंडा माफिया का राज कहा जाता था, और होता भी था, ये सही बात था, गुंडा मवाली का राज था, कितने गैंगस्टर थे। लेकिन आज स्थिति देखा जाए तो इकोनॉमी कितना डेवलप हुआ, लॉ एंड ऑर्डर कितना मेंटेन हुआ है, सब योगी के कारण हुआ है। योगी कुछ भी कर सकते हैं।
वो एक ऐसे लीडर हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। राम बहादुर राय जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि एक समय में जब अपहरण हो जाता था, आज अपहरणकर्ताओं का अपहरण हो रहा है। हाँ, हो रहा है, योगी जी के शासन में हो रहा है ऐसा। योगी जी के शासन में ऐसा हो ही रहा है कि जो भी अपहरण करता थे अब उनका अपहरण शुरू है, और वो अपना कहीं ना कहीं जगह खोज रहे हैं कि हमको कहाँ जाना है, मतलब कि या तो इंडिया छोड़ के कहीं निकल जाना है, ना तो यूपी में रहना है, तो बहुत लिमिट से रहना है। 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन जिस हिसाब से यूपी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया, कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया, विकास के पथ पर ले गए उत्तर प्रदेश को, इससे पहले के 20 मुख्यमंत्री लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की नब्ज को पकड़ नहीं पाए। देखिए, मेनली इससे पहले जो भी मुख्यमंत्री थे वो केवल अपने जो भी सांसद विधायक वो लोग के सुनते थे, लेकिन योगी जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपनी जनता के सुनते हैं। बात समझे कि ना, इस कारण ये पॉसिबल हो सकता है। वो भी अगर जो अपने विधायक सांसद के गैंगस्टर के सुनते तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाता, मतलब कि बात समझे कि ना। आज भी बहुत इंडस्ट्री वगैरह आती थी पहले, तो बहुत रंगदारी वगैरह ये सब मंगाया जाता था, जो भी गैंगस्टर के द्वारा, जो भी गुंडा मवाली लोग थे कि हमको इतना पैसा चाहिए तब मैं ये स्थापित करने दूंगा। लेकिन आज ये सब खत्म हो गया, इस कारण से यूपी डेवलप कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। अब उनमें ऐसे टैलेंट है, कुछ भी पॉसिबल, मतलब कि मुमकिन को नामुमकिन को मुमकिन करने वाले मुख्यमंत्री हैं। और भविष्य के एक नरेंद्र मोदी के बाद उभरते प्रधानमंत्री की तरफ उनको देखा जा सकता है। हाँ, यस, भविष्य प्रधानमंत्री उनका बनना तय है। जैसे मैं JNU इंटरनेशनल रिलेशन के छात्र हूँ, और मैं तो देख रहा हूँ कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया की क्या स्थिति हुआ है। करीब मेरा देश का अर्थव्यवस्था बहुत ही डेवलप हुआ है, तो देश का अर्थव्यवस्था जो डेवलप हुआ है, तो हर एक राज्य का डेवलपमेंट हुआ तब तो देश डेवलप किया है। तो कहीं ना कहीं यूपी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और उसका नेतृत्व योगी जी कर रहे हैं। और मैं और भी जो भी राज्य हैं कोशिश करूंगा कि कम से कम बीजेपी आए, योगी जैसा मुख्यमंत्री आए, क्योंकि उनका मतलब कि राज्य का मतलब कि कायाकल्प हो सके, लाइफ में उनका जो भी आम आदमी है उनका भी डेवलपमेंट हो सके, अपना राज्य एक विकसित हो सके और पूरा देश डेवलप कर सके। सर, क्या नाम है? रजनीश कुमार। योगी आदित्यनाथ पर कितना भरोसा लगता है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात की जा रही है उत्तर प्रदेश के लिए, वो पूर्ण कर पाएंगे? देखिए, बेसिकली मैं नोएडा में रहता हूँ अभी, और आई एम देयर इन नोएडा सिंस लास्ट 10 years. द काइंड ऑफ चेंजेस आई हैव सीन, मुझे तो पूरा भरोसा है कि हम लोग मतलब यूपी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को क्रॉस करेंगे इन द ईयर 2027। इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो आने वाले योजनाएं हैं योगी जी के, उसको देखते हुए पूरा विश्वास, भरोसा, सारा कुछ है कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को क्रॉस करेंगे।